नमस्कार दोस्तों, जीएस की प्रश्न सीरीज श्रृंखला जिसका टारगेट 500 प्रश्न है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 26वां प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी ने कहा था। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह किस राजवंश से संबंधित थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश से संबंधित थे। कुतुब शाही राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? जमशेद 1540 से 50 तक, 1520 से 50 तक, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा आप, नियर अबाउट यही डेट है। और द्वितीय शासक इब्राहिम 1550 से 1580 और फिर 1580 से 1620 तक कौन रहे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऋग्वैदिक आर्यों इनमें 2-4 क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड है। कौन? जैसे चार मीनारा और हैदराबाद नगर की स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किन्हें? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? अच्छा, अगर आर्यों का आगमन देखा जाए तो विभिन्न विद्वानों ने, जैसे मैक्स मूलर ने इन्हें पश्चिमी एशिया का कहा। बाल गंगाधर तिलक ने इनके विषय में कहा कि यह भारत के ही निवासी थे। मतलब उनके कहने का आशय इस बात से स्पष्ट होता है। तो अगर इनकी भाषा के विषय में देखा जाए तो संस्कृत भाषा इन्होंने यूज किया, तो कुछ हद तक बाल गंगाधर तिलक जी का कथन और अन्य विद्वानों का भी कथन मतलब नियर अबाउट सत्य प्रतीत होता है। तो चूँकि स्पष्ट कोई इसका उल्लेख है नहीं, विविध विद्वानों का विविध स्थलों में बताया गया है, तो अगर हम इसको माने तो प्रमुख रूप से इनकी भाषा का उपयोग किया था संस्कृत भाषा में। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। कितने तीर्थंकर हुए? 24। प्रत्येक तीर्थंकर का अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी है। अब जैसे 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। अच्छा, इनके द्वारा स्थापित एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था भी है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। प्रमुख संस्थाओं से संबंधित हम एक वीडियो लाएंगे जो कि भारतीय महापुरुषों के द्वारा स्थापित की गई है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इन्होंने अपनी भाषाओं में विविध प्रकार के विद्वानों को संरक्षण दिया और उन विद्वानों ने इन भाषाओं में किसका मतलब रचनाएं की थी। इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, मे भी पॉसिबल आज ही लाऊं। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? कुषाण वंश के शासकों ने। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग में। यह सम्मेलन कैसा था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन सब का उल्लेख और इन अन्य चीज़ों का, जैसे भाषाओं का, राजाओं विद्वानों ने जो प्रमुख रूप से भाषाओं का यूज किया, यह किस शासक में किस वंश से संबंधित है, और हर्षवर्धन के ये जो सम्मेलन है और अन्य कुछ सम्मेलनों से संबंधित मैं एक विस्तृत वीडियो लाऊंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख रूप से नगरीय सभ्यता का अंश था
नगरीय सभ्यता, जैसे आजकल अपन लोग देखते हैं सड़कों में आवागमन के विशिष्ट रूप से सुविधा, चाहे दिन हो या रात हो। दिन में तो ठीक है, रात में प्रकाश वगैरह की व्यवस्था थी। उसी प्रकार सिंधु काल में भी नगरों में और मतलब नगरों की रोडों में, सड़कों पर मसालों की व्यवस्था थी जो रात के आवागमन को सुगम बनाता था। घरों का नालियों का निकास, सड़कों की नालियों का जल निकास और घरों के द्वार, इन सब पर विशिष्ट रूप से ध्यान दिया गया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाने लगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। सूरत। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? खजुराहो। चंदेल राजवंश के जो मंदिरों का निर्माण किया गया था, इसके विषय में विस्तृत रूप से फर्गुसन ने कहा है अध्ययन करते हुए कि चंदेल कारीगर राक्षसों की तरह सोचते थे और जौहरी की तरह तराशते थे। तो खजुराहो में जो मंदिरों को आप देखेंगे भी तो उसको उनकी नक्काशी, उनका बनावट और उनके जो मजदूर थे कितने प्रतिभावान रहे होंगे जो कि ऐसी नक्काशी और इस स्तर पर मंदिरों का निर्माण किए जो आज भी दर्शनीय है। जैसे धंग महादेव का मंदिर कंदरिया, और तो ये सारे मंदिर किनसे संबंधित हैं? चंदेल वंश से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। मृदभांड भी इसे कहा जाता है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अच्छा, ये जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है कहा गया है, तो इसमें जैसे हिंदुओं में रामचरितमानस, रामायण और इन पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी धम्मपद अपना स्थान रखती है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य को किसकी रचना की थी? इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। चरक क्या थे? आयुर्वेदाचार्य। नागार्जुन ने विज्ञानवाद का भी दर्शन प्रतिपादित किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के दास और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। अच्छा, लाख बख्श की उपाधि उसे क्यों दी गई? लाखों का दान करने के कारण। दानवीर लाख बख्श। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई? कहते हैं चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। किसने? फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने, अब ये आधुनिक भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण। चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। ये तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी हुआ। प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? तो 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण करने का दुस्साहस किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? तो किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? पावापुरी में। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। यह मेरी दूसरी क्लास है। प्लीज़ सपोर्ट मी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर एक अच्छा माहौल बनाते हुए, अच्छे तथ्यों पर बात करते हुए अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।